अब आपको लेकर चलते हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल, जहां पर करीब 70 दिनों के बाद एक बार फिर से जेन ज़ी का आंदोलन शुरू हो गया। आप कहेंगे कि अभी तो आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बाद वहां पर सत्ता परिवर्तन भी हो गया, तो फिर यह आंदोलन दोबारा क्यों शुरू हुआ? इस बार भी जेन ज़ी की वही नाराजगी सड़कों पर दिख रही है जो पहले थी, यानी अब तक नेपाल में शांति बहाल नहीं हुई है। नेपाल में 8 सितंबर को जेन ज़ी का पहला आंदोलन शुरू हुआ था, जिसने वहां की सरकार को गिरा दिया, और उसी युवा पीढ़ी ने 19 नवंबर यानी कल इस आंदोलन का पार्ट 2 शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप नेपाल से आई इन तस्वीरों को देखिए और फिर हम आपके लिए इस खबर को डिकोड करेंगे। जो तस्वीरें अभी आपने देखी ये नेपाल के 12 जिले से आई हैं और इसी जिले में आंदोलन की वजह से अब ये नया तनाव शुरू हुआ है और ये भारत और नेपाल सीमा पर है। ये जो ज़िला है उसके बहुत करीब है और इसकी वजह को आप समझिए। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी एक सरकार विरोधी रैली यहाँ पर करने वाली थी और ये खबर मिलने के बाद वहाँ के युवा सड़कों पर उतर आए। करीब 150 युवा और केपी शर्मा ओली की पार्टी के समर्थकों के बीच वहां पर हिंसा शुरू हो गई, जिसे रोकने के लिए नेपाल की पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर आंसू गैस छोड़ी। लेकिन जब हालात नियंत्रण से बाहर होने लगे तो नेपाल के 12 जिले में और आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया और कर्फ्यू के बाद भी कुछ युवा दोबारा आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरे और उन्होंने फिर टायर जलाने शुरू कर दिए और इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन शुरू किया। जो आप देख रहे हैं, आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है। लेकिन इस आंदोलन में अभी तक किसी भी प्रदर्शनकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको याद होगा करीब 70 दिन पहले भी नेपाल में जेन ज़ी का एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें परिवारवाद, नेपो किड्स और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया गया था और इसके बाद नेपाल की सरकार गिर गई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को तब इस्तीफा देना पड़ा था। आप कह सकते हैं कि ये जो आंदोलन था ये केपी शर्मा ओली के खिलाफ भी था और इसीलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर इसके बाद सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। ये जेन ज़ी की मर्जी से हुआ था, उनकी सहमति से हुआ था और लोगों ने सोचा था कि सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद अब स्थिति वहां ठीक हो जाएगी। जेन ज़ी आंदोलन से जुड़े 23 संगठनों ने मिलकर आज नेपाल के राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम सौंपा है। जेन ज़ी के संगठनों के मुताबिक अब सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार भी उनकी सबसे बड़ी मांग को पूरा करने में नाकाम रही है।